ओके दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें बनाना है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ प्रियल। जिसमें दोस्तों हमें दो चीज़ें दी हैं, एक है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक और पासबुक। तो हम स्टार्ट करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से। अलग अलग डेट्स हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जो एंड डेट है वो वाली डेट की अमाउंट हम लेंगे दोस्तों। क्योंकि ये आपको ओवरड्राफ्ट दिया है, नेगेटिव दिया है, इसलिए हम क्रेडिट साइड से जो है इसकी शुरुआत करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें सेकंड नंबर के अंदर आप देखोगे ध्यान से तो आपको अलग अलग डेट्स नज़र आ रही है दोस्तों। तो अलग अलग डेट्स में हम लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो दिसंबर के बाद हुआ है, 31 दिसंबर के बाद हुआ है, उसकी इफ़ेक्ट देनी बाकी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चेक्स डिपॉजिटेड। चेक्स डिपॉजिट तो हुए हैं बट नॉट क्रेडिटेड। और ऐसे दो चेक्स हमको दिख रहे हैं, एक 4,600 वाला और एक 1,500 वाला, जो कि 31 दिसंबर के बाद हुआ है। मतलब कि बैंक का बैलेंस कम है तो हमें भी अपना बैलेंस कम करना पड़ेगा, मतलब कि क्रेडिट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर में हमें दिया है इंफॉर्मेशन ऑफ चेक्स ड्रॉन एंड प्रेजेंटेड इन बैंक इज असेंडर। तो मतलब कि आपने कैश बुक से तो ये सारे के सारे माइनस कर दिए हैं, सारे के सारे मेरे को 31 दिसंबर के पहले के दिख रहे हैं। पर दोस्तों कुछ चेक्स जो हैं वो अभी माइनस होने नहीं आए। मतलब कि आपकी पार्टीज जो हैं जिनको आपने चेक्स दी थी वो पेमेंट लेने के लिए नहीं आए, उन्होंने चेक बताया नहीं है, प्रेजेंट नहीं किया। इसका मतलब बैंक का बैलेंस उतने से ज़्यादा होगा। बैंक का बैलेंस ज़्यादा होगा तो हमें भी बैलेंस ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चेक्स issued but not presented। इसमें भी दो अमाउंट हम लोगों को दिख रही है, एक है अपनी 9,300 की और दूसरी है 1,300 की। तो बैंक बैलेंस उतने से ज़्यादा है तो इस बैलेंस को भी हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों फोर्थ नंबर का ट्रांजैक्शन जिसमें दिया है इंटरेस्ट 400 क्रेडिटेड बाय बैंक इन पासबुक इज रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड इन कैश बुक बाय मिस्टेक। अब दोस्तों हमें एक्चुअल में बैंक का बैलेंस जो है वो 400 से प्लस करना था। क्या करना था? बैंक का बैलेंस जो है 400 से प्लस करना था, प्लस किया भी है, पर हमने कैश बुक में प्लस करने की जगह पे 400 माइनस कर दिया। इसका मतलब कैश बुक 800 से कम है, बैंक बैलेंस 800 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट रिटर्न एट पेमेंट साइड, ठीक है, और ये करेंगे 800। अगर दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो जैसे मैंने आपको बताया था, आप हज़ार की अमाउंट एज्यूम कर लो। यहाँ पे 400 प्लस होना चाहिए था तो 1400 होना चाहिए था, पर गलती से 400 माइनस कर दिया, मतलब कि 600 हो गया। 600 एंड 1400 बैंक कितने से ज़्यादा है? 800 से ज़्यादा है, इसलिए हमने 800 प्लस किया। तो कहीं पे भी दिक्कत हो तो दोस्तों इस तरीके से अमाउंट एज्यूम करके कितने की अमाउंट से इफेक्ट आएगी इस चीज़ का अंदाज़ा आप लोग आसानी से लगा सकते हो। ये अपनी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। फिर दोस्तों फिफ्थ में दिया है बैंक हैज़ कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ 360 ऑन बिहाफ ऑफ प्रिया। बैंक का बैलेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे भी हम बैलेंस बढ़ा देंगे। तो बैंक कलेक्टेड डिविडेंड डायरेक्टली, ठीक है। तो जितने का डिविडेंड का अमाउंट है आपका 360, उतने से हम बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद है बैंक हैज रिकॉर्डेड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। दोस्तों बैंक नॉर्मल बैलेंस पे इंटरेस्ट देती है और ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट काटती है, ठीक है दोस्तों। तो ये बैंक से कटा हुआ होगा, बैंक का बैलेंस कम है तो हम यहाँ पे इसको कम कर देंगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट अनरिकॉर्डेड कितने का है दोस्तों? 120 का। उसके बाद दोस्तों दिया हुआ है सेवेंथ नंबर का ट्रांजैक्शन जिसमें बोला है सेल्स मेड बाय चेक 2300 रिकॉर्डेड बाय बैंक इन पर्सनल अकाउंट ऑफ प्रियल। सेल्स हुआ है, कैश बुक में सही जगह पे लिखा है, बैंक में लिखना रह गया, मतलब कि बैंक के अकाउंट में लिखना रह गया, गलती से पर्सनल में लिखा है। तो बैंक का बैलेंस कम है तो इस बैलेंस को भी हम कम करेंगे। तो सेल्स wrongly recorded in पर्सनल अकाउंट,
क्योंकि बैंक का बैलेंस कम है, ये बैलेंस भी हमको कम करना पड़ेगा हमको 2,300 रुपये से, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। उसके बाद दोस्तों 8th नंबर का ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, बैंक हैज रिवर्स्ड बैंक चार्जेस ऑफ 380, मतलब कि बैंक में 380 रुपीज़ वापस आए, बैंक का बैलेंस बढ़ा, कैशबुक को नहीं पता है, बैंक का बैलेंस बढ़ाना है तो डेबिट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक चार्जेस रिवर्स्ड, कितने के हैं बैंक चार्जेस दोस्तों, बैंक चार्जेस हैं 380 के। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट आपका 9th नंबर का ट्रांजेक्शन है जिसमें बोला है सिग्नेचर इज फॉरगॉटन इन चेक ड्रॉन एंड हेंस द चेक ऑफ 2000 इज रिटन बाय बैंक। अब देखो, चेक ड्रॉन इज डिसऑनर्ड, या फिर रिटर्न बोल देंगे, इज रिटर्न, मतलब कैशबुक से माइनस किया है, बैंक से तो माइनस हुआ नहीं क्योंकि बैंक ने वापस कर दिया, बैंक का बैलेंस ज़्यादा है, इसका बैलेंस भी ज़्यादा कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आखिरी ट्रांजैक्शन है, दिया है बैंक हैज कलेक्टेड बिल ऑफ 3000 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन एंड चार्ज्ड 100 फॉर द सेम। अब यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन है, बैंक ने 3000 रुपये का अमाउंट कलेक्ट किया बिल के सामने, तो बिल कलेक्टेड बाय बैंक, मतलब कि 3000 रुपये बैंक बैलेंस ज़्यादा है, यहाँ करना बाकी तो ज़्यादा कर दिया। वहीं बैंक कलेक्टेड चार्जेस कितना है, चार्ज 100 रुपये, बैंक में कम है, यहाँ नहीं पता तो इसको हम कम कर देंगे। अब दोस्तों दोनों साइड का टोटल करेंगे, 10,600 प्लस 800 प्लस 360 प्लस 380 प्लस 2000 प्लस 3000, तो ये आ रहा है 17,140। और क्रेडिट साइड की बात करें तो 710 प्लस 6,100 प्लस 120 प्लस 2,300 प्लस 100, तो ये आ रहा है 9,330। तो 9,330 माइनस 17,140, मतलब कि दोस्तों ये 7,810। डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब ये कि अपना पॉजिटिव है, राइट। तो यहाँ पे भी अपना जो बैलेंस आएगा वो आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक कितना आया था दोस्तों, 7,810। तो दोस्तों इस तरीके से अपने BRS के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए जाते हैं।